सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पाठ है, दूसरा पाठ, और पाठ का नाम है लक्ष्य साधना। एमिंग फॉर द टारगेट। लक्ष्य साधना बहुत ही बेहतरीन पाठ है और इस पाठ से लेखक यानी इस पाठ के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य हमें पूरी सावधानी से करनी है। और आज का पाठ, इसका संबंध इतिहास से जुड़ा हुआ है और वो भी द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और इसी द्वापर युग में एक भयंकर युद्ध हुआ था जिसका नाम था महाभारत। और इसी महाभारत की एक घटना है और वो घटना है कौरव और पांडवों से जुड़ी हुई। कौरव और पांडवों को सिखाने के लिए एक गुरु जी की नियुक्ति हुई थी। वो गुरु जी का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को सिखाने के लिए नियुक्त हुए थे। वे उन्हें धनुर्विद्या सिखाते थे, धनुष्य बाण चलाना सिखाते थे, उन्हें गदा चलाना सिखाते थे, उन्हें सब तरह की विद्या देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें धनुष्य बाण दिया और सबसे कहा कि मैंने इस पेड़ के ऊपर एक मिट्टी की चिड़िया बांधकर रखी है, आपको निशाना लगाना है और चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। लेकिन निशाना लगाने से पहले आपको यह बताना होगा कि आपको पेड़ पर क्या दिखाई दे रहा है। ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಸೂಪರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಠ ಇದೆ. ಆ ಪಾಠಿನ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಾಧನಾ, ಏಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೌರವ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೊಂಬಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಡಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಗಿಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಗಿಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದಿಂದ ನೀವು ಆ ಕಣ್ಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಾಂಡವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಪಾಂಡವ ಅಂದ್ರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್, ಅರ್ಜುನ್, ಭೀಮ್, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ್, ಇವರು ಪಾಂಡವರು. ಕೌರವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ ಮತ್ತು 100 ಮಂದಿ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ 100 ಮಂದಿ ಕೌರವರು. ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ಹೇಗೆ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಆ ಗಿಳಿಯ ಕಣ್ಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪಾಠ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? पाठ परिचय से हमें क्या पता चलता है? तो पाठ परिचय से हमें पता चलता है कि इस पाठ में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा कौरव पांडवों को धनुर्विद्या की परीक्षा का वर्णन किया गया है. तो इस पाठ में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा कौरव और पांडवों की धनुर्विद्या की परीक्षा का वर्णन किया गया है. यानी धनुर्विद्या में कौन पास हुआ और कौन फेल हुआ, कौन उत्तीर्ण हुआ, कौन अनुत्तीर्ण हुआ, आज ये आपको पता चलेगा जब मैं ये पाठ पढ़कर आपको बताऊंगा. तो जरा गौर से देखो इस पाठ में कैसे ये सारी बातें स्पष्ट होती है. तो अब मैं ये पाठ पढ़ने जा रहा हूं. सारे विद्यार्थी किताब में ध्यान देंगे. लक्ष्य साधना.
तो देखिए, एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की धनुर्विद्या की परीक्षा लेने के विचार से सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने पेड़ की एक डाली पर मिट्टी की चिड़िया रखी और बोले, आप सबको बारी बारी से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। जो भी लक्ष्य पर निशान लगाने में सफल होगा उसे विजयी घोषित किया जाएगा। देखो, एक दिन द्रोणाचार्य जी सारे शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए आए और उन्होंने पेड़ पर एक मिट्टी की चिड़िया रखी और कहा, इस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है, आंख पर। अब चिड़िया कितनी होती है? इतनी छोटी होती है चिड़िया, और उसकी आंख इतनी छोटी होती है, एक डॉट की इतनी, और उस पर आपको निशाना लगाना है। और इसके लिए अगर आपको वो नहीं दिखाई दिया तो कैसे आप इसमें जीत पाओगे? सोचो, आपको निशाना बहुत अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा। जरा भी चूक हुई तो चिड़िया के पेट में बाण घुस जाएगा, तो आप अनुत्तीर्ण हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो ये काम बहुत मुश्किल था। कैसे साध्य हुआ? आप देखो, लक्ष्य पर निशाना लगाने से पहले गुरु द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी राजकुमारों से पूछा, लक्ष्य की ओर देखने पर आप सबको क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, सबसे पहले युधिष्ठिर आते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया दिखाई दे रही है, या पेड़ दिखाई दे रहा है, या और कुछ दूसरा दिखाई दे रहा है? तो देखिए, तो यहां सबसे पहले लक्ष्य लगाने के लिए, लक्ष्य भेदने के लिए कौरव और पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? वो थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सबसे पहले आए निशाना लगाने के लिए। हाथ में धनुष बाण पकड़ा, बिल्लू बाण हाथ में पकड़ा, धनुष बाण पकड़ा और निशाना लगाया। और क्या कहा? देखो, युधिष्ठिर ने कहा, मुझे आप मेरे भाई पेड़ और उस पर रखी चिड़िया दिखाई दे रही है। यानी उन्होंने कहा कि मुझे इस पेड़ को तो मैं देख रहा हूं, मैं आपको भी देख रहा हूं, मेरे भाइयों को देख रहा हूं, मैं चिड़िया को भी देख रहा हूं। दुर्योधन, अब गुरु द्रोणाचार्य क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा, क्या तुम पेड़ पर रखी चिड़िया देख रहे हो? दुर्योधन बोला, मैं आसमान देख रहा हूं, पेड़ देख रहा हूं और उस पर रखी चिड़िया देख रहा हूं। इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, कुमार दुर्योधन, यह गदा युद्ध नहीं, जाओ जाकर अपने स्थान पर बैठ जाओ। देखो बच्चों, यहां युधिष्ठिर भी फेल हो गए, वो अनुत्तीर्ण हो गए, और दूसरे दुर्योधन भी अनुत्तीर्ण हो गया, क्योंकि दुर्योधन को भी यहां बहुत कुछ चीजें दिखाई दे रही थी। और उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य ने क्रोधित होकर, ये मैदान खेल का मैदान है, ये गदा युद्ध का मैदान नहीं है, ये धनुष्य बाण की विद्या सीखने का मैदान है। तुम यहाँ पर ये खेल नहीं दिखा सकते, जाओ अपने भाइयों के साथ बैठ जाओ। अब इसके बाद में कौन आते हैं? इसके बाद में आते हैं भीम। तो भीम ने क्या किया? देखो, अब भीम की बारी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने भीम को बुलाया और वही प्रश्न किया। भीम ने कहा, गुरुदेव, मैं सभी लोगों को देख रहा हूं। गुरु द्रोणाचार्य बोले, भीम, निशाना लगाना तुम्हारा काम नहीं है। भीम ने तो सबसे बढ़कर बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे यहां जितने बैठे हैं सब दिखाई दे रहे हैं और चिड़िया भी दिखाई दे रही है। तो ये तो मजाक वाली बात हो गई। तो अब इस बात का कोई अर्थ ही नहीं बचा, और गुरुदेव को भी उसकी बात पर बड़ी हंसी आई और गुरुदेव ने कहा, जाओ, ये काम तुम नहीं कर सकते, चलो यहां से। तो आगे क्या हुआ देखो, गुरु द्रोणाचार्य सभी राजकुमारों से वही प्रश्न पूछते रहे। राजकुमार भी तरह तरह से जवाब देते रहे। कोई कहता मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, कोई कहता मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे पेड़ पर चिड़िया और पूरा आकाश दिखाई दे रहा है।
उनमें से एक शिष्य ऐसा भी था जिसे पेड़ पत्ते दिखाई दे रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य निराश हो गए। अब इतने सारे 100 कौरव, 5 पांडवों में से 4 पांडवों की तो उन्होंने शिक्षा देख ली, धनुष बाण वो कैसे चलाते हैं ये देख लिया। वो बड़े निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या है, मैंने इनको इतने दिनों तक धनुष बाण चलाना सिखाया लेकिन कोई परफेक्ट नहीं हुआ, कोई सीख नहीं पाया। तब तब क्या किया, तब उन्होंने अर्जुन को बुलाया। अब अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा है सुनो। अब अर्जुन की बारी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, मैं न आसमान को देखता हूं, न पेड़ को, न पत्तों को, और न ही यहां उपस्थित लोगों को। मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन का यह उत्तर सुनकर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रतिभा से प्रसन्न हो गए और उन्होंने अर्जुन को निशाना लगाने को कहा। देखिए, अर्जुन का उत्तर सबसे अलग था। अर्जुन ने जो कहा वो इतना भिन्न था कि उसे सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने इतने पांडवों को सिखाया, इतने कौरवों को सिखाया, लेकिन कोई उनकी विद्या को सही ढंग से नहीं सीख पाया। केवल और केवल एक शिष्य अर्जुन वो सीख पाया। देखो बच्चों, क्लास में आप लगभग 30-40 बच्चे होंगे। इनमें से कुछ एक बच्चे रैंक होल्डर होते हैं जो हर परीक्षा में प्रथम आते हैं, फर्स्ट रैंक आते हैं। अब क्या टीचर सिर्फ उनको ही पढ़ाते हैं? नहीं, टीचर तो सब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो बच्चे ही क्यों आगे आते हैं? क्योंकि वो कक्षा में बैठकर ध्यान से सुनते हैं और इसीलिए प्रथम आते हैं। ಈಗ ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಪಾಠವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಬೋದು। ಆದರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೇಳೋದು, 10 ನಿಮಿಷ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಈಗ ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರು 105 ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು। ಆ 105 ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ 104 ಶಿಷ್ಯರು ಏನೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಕಲ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ್। ಈಗ ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಬರೇ ಆ ಗಿಳಿಯ ಕಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಧನುರ್ಧರ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಈಗ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು। ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಒಂದ್ಸಲ ಟಿವಿ ನೋಡೋದು, ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ ಕೇಳೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕಲೀಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ। ನಾವು ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬಹುದು। इस पाठ से हम सीख सकते हैं कि हमें अर्जुन की तरह बनना है, क्योंकि अर्जुन सिर्फ अपने निशाने पर ध्यान देते थे, केवल अपना निशाना। मेरा निशाना है चिड़िया और मुझे इस चिड़िया को बाण मारना है, मुझे दूसरा लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और मुझे इसी आंख पर निशाना लगाना है। केवल मुझे इस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। तो ये गुण आपको अर्जुन से सीखना है। इसे कहते हैं लक्ष्य साधना, लक्ष्य टारगेट को पूरा कर दिखाना और एमिंग फॉर
फॉर द टारगेट, यानी उस टारगेट को पूरा करने की इच्छा अगर मन में है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ क्या हुआ, अर्जुन ने तरकस से तीर निकाला और लक्ष्य साधकर बाण छोड़ा। निशाना इतना सटीक था कि सीधा चिड़िया की आंख में जा लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर अर्जुन को गले लगा लिया और उसे विजयी घोषित किया। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को समझाते हुए कहा कि हमारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। जिनकी नजर लक्ष्य से भटक जाती है वह कभी लक्ष्य पर सटीक निशाना नहीं लगा सकता। यह बात केवल धनुर्विद्या सीखने के लिए ही नहीं अपितु हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती है। जीवन में हमारा जो भी लक्ष्य हो, हमारा पूरा ध्यान उसी पर टिका होना चाहिए, तभी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है। अगर हम लक्ष्य के प्रति असावधान रहेंगे, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें जीत प्राप्त नहीं होगी। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को विजयी घोषित किया और उन्होंने कहा कि आप सभी कौरव और ये 4 पांडव अर्जुन से सीखो। अर्जुन कितना मेहनत करता है और कितना सटीक निशाना लगाता है, तभी तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन धनुर्धर कहलाया। हमें इतनी सावधानी बरतनी है, तभी हम भी लक्ष्य साधना कर पाएंगे अपने जीवन की। अब आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप भी जाकर निशाना लगाओ। अब आपका निशाना यही है कि आपको 7वीं कक्षा में पास होना है। और 7वीं कक्षा में पास होने के लिए आपको हिंदी भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। जब हिंदी पढ़ना आप सीख जाओगे, अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाओगे, तो अपने लक्ष्य में आप उत्तीर्ण हो जाओगे और आप भी अर्जुन की तरह कहलाओगे। तो आपको अर्जुन बनना है, धनुष भीम, दुर्योधन या युधिष्ठिर नहीं बनना है। आपको केवल अर्जुन बनना है। और ये पाठ से हम यही सीख सकते हैं। तो आप अर्जुन बनने का प्रयत्न करो। अवश्य एक दिन आप अपने जीवन के लक्ष्य में उत्तीर्ण होगे, आप अपने जीवन के लक्ष्य में सफल होगे। धन्यवाद।